आध्यात्म की राह में प्रेम रखने वाले सभी साधक मित्रों को मेरा प्रणाम है। ध्यान ही जीवन है और जीवन ही परमात्मा है की राह में आप सभी का स्वागत है। आज हर तरफ इंसान एक बेहोशी में दौड़ रहा है, संसार के प्रति, लोभ लालच, धनों के प्रति, और हर इंसान को जीवन शाश्वत नहीं है, एक दिन इसकी समाप्ति अवश्य होगी। पर फिर भी वह इंसान इस विवेक रूपी जागृति को नहीं देखता है और अपने मन के वासना में, अपने मन की कामनाओं में अपने जीवन को यूं ही दौड़ते दौड़ते समाप्त कर देता है। और बहुत से है जो कई संतों के पास सत्संग, प्रवचन या फिर कहीं भजन में भी जाते हैं और ना जाने कितने ही हमारे भारतवर्ष में कितने ही संत, महात्मा, पुरोहित, भागवत सप्ताह, भागवत कथा और भी बहुत सारे परमपिता परमात्मा की राह के भक्ति भजन भाव करते हैं और हर कोई उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते भी हैं। पर फिर भी उनके जीवन में कोई रूपांतरण नहीं आता है। इंसान अगर कहीं भी जाए और उसका मन अगर वहाँ ना रहे, उस चीज़ों में ना रहे, तो उसका जाना व्यर्थ है। फिर वो जा कर के भी नहीं जाता है और उनके जीवन में इसी कारण से कोई रूपांतरण नहीं आती है। अगर खाली कानों से आवाज़ों को सुनना है और मन विचारों में, ख्यालों में और कामनाओं में लगाए रहना है, तो वो अमृत स्वरूप शब्द हमारे जीवन को रूपांतरण नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि आज इतने इंसान परमात्मा की राह में चलते हैं और हर जगह कहीं ना कहीं आध्यात्म की दुनिया से जुड़े हुए हैं, पर फिर भी उनके जीवन में क्रांतिकारी रूपांतरण देखने को नहीं मिलती कि उनका जीवन बदल गया हो। और वह हर पल अगर जाग के अपने जीवन को जिए, अपने आत्मबोध में रहे, जागृति से हर पल में अपने जीवन को जिए, तो वो देख पाएंगे कि जो हमने सत्संग भजन में समय गंवाया है वह तो सार्थक ही है, लेकिन वह जागृति भी हमारे जीवन में सदा नहीं रही। थोड़े से समय में वह जागृति हमारी खो गई है। जैसे ही हम संसार के कार्यों में और संसार में लगे, हमारी वह आध्यात्म की जागृति जो भजन सत्संग में रहने से मिलती है, वह दुनिया में आने से खो जाती है। और उस जागृति बनाए रखने के लिए हमें अपने मन रूपी नेत्र को खोलना होगा। जो हमारा मन है वह एक दृष्टि है और हमें उस दृष्टि को खोलना होगा। मन की दृष्टि से ही संसार में बदलाव आते हैं। आज हर इंसान अपने मन की दृष्टि से एक संसार को देखता है। जैसा उसका मन है वैसे ही वो इस संसार को देखता है। और बहुत से लोग हैं जो इस संसार में परिवर्तन करते हैं,
पर वह अपने मन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और सबसे मूल तो यही है कि अपने मन रूपी दृष्टि को बदले, न कि संसार रूपी दृश्य को। बहुत ही पुरानी एक कथा है। बहुत दूर देश में एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति रहता था। बहुत ही संपन्न था धन धान्य से। पर कुछ दिनों बाद उसे नेत्र रोग हो जाती है। उसके आँखों में बीमारी हो जाती है और उसे बहुत ही पीड़ा होती है। उसके आँखों में इतनी जलन, इतनी पीड़ा होती है। और वह दूर देश से न जाने कितने वैद्य, हकीम, डॉक्टरों को बुलाते हैं कि हमारे इस नेत्र के रोग की औषधि कर दीजिए, जिससे हमारा नेत्र रोग ठीक हो जाए। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि आपके यह रोग में आप सही हो जाएगा कुछ महीनों में, पर आपको उस समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ हरे रंग को ही देखना है, हरियाली को ही देखनी है। और जितना आप हरे रंग को देखेंगे उतना ही आपकी यह आँख की रोग समाप्त हो जाएगी। तो वह धनवान व्यक्ति जहाँ पे रहता है अपने पूरे घर को रंग देता है। अपने घर के आसपास जितनी भी वस्तुएं है, घर है औरों के, उन सभी को वह हरे रंग में रंग देता है। धनवान तो है ही है, पर फिर भी कभी न कभी उसके नज़रों में कोई और रंग आ ही जाते हैं, कोई पक्षी, पशु। तो वह काफ़ी परेशान हो जाता है। और जब वह और भी रंग आ ही जाते हैं उनकी आँखों के सामने, तो उसे एक संत मिलते हैं और उसे कहते हैं कि आप इस संसार को तो हरे रंग से नहीं रंग सकते हैं, पर आपकी मैं बहुत सी छोटी एक उपाय करता हूँ, जिससे आप इन परेशानियों से परे हो जाएंगे। यह सारी जो परेशानी है आपकी दूर हो जाएगी और आपको किसी को भी रंगना नहीं है। वह संत एक हरे रंग का चश्मा उनकी आंखों में पहना देते हैं। और जैसे ही वे हरे रंग का चश्मा वे पहनते हैं कि सारा संसार फिर उन्हें हरा दिखाई देने लगता है। तो ऐसे ही संसार में और भी ना जाने कितने मनुष्य ऐसे ही हैं जो संसार रूपी दृश्य को बदलना चाहते हैं और उसे बदलने में लगे हैं, पर अपने मन रूपी दृष्टि को बदलते नहीं है। और मेरे साधक मित्रों, जिसने भी अपने मन रूपी दृष्टि को बदल दिया, अपने मन रूपी दृष्टि पे ध्यान का चश्मा या भक्ति भाव का चश्मा जिसने लगा लिया, तो उसका संसार बदल जाता है और वह संसार खूबसूरत हो जाता है उसके जीवन में। तो सबसे मूल यही चीज़ है कि आप अपनी आत्मा की दृष्टि बदले, न कि संसार को बदले। आप अपने नज़रियों को बदले, और उस नज़रियों को बदलने के लिए आध्यात्म की दुनिया ही एक ऐसी दुनिया है जो इंसान को बदल देती है। और बिना अध्यात्म की दुनिया के यह जीवन कितना भी सुख और संपन्न हो, पर फिर भी उसे परम तृप्ति नहीं मिलेगी।
जो परम तृप्ति है वह तो इंसान को अपने आत्मिक जगत में चलने से ही मिलेगी, अपने आत्मा की यात्रा करने से ही मिलेगी। फिर वह चाहे भक्ति भाव में भजन करके पा सकता है, या फिर चाहे वह ध्यान के माध्यम से उस परम तृप्ति को पा सकता है। और किसी भी साधक मित्र को अगर हमारे सहयोग की आवश्यकता है तो वह हमसे कमेंट के माध्यम से या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकता है। हम यथासंभव उसका सहयोग अवश्य करेंगे। नमस्कार।